नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर स्ट्राइप पेमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्राइप और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने कस्टमर को एक मैसेज भेज सकते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस रन करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए, पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब दोस्तों, जब भी स्ट्राइप पे मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है, जो पेमेंट सक्सेस होती है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने कस्टमर को एक थैंक यू मैसेज भेजना चाहता हूं ताकि हमारा कस्टमर इंगेजमेंट हम बढ़ा पाए। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को डायरेक्टली व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। अब स्ट्राइप पे जैसे ही कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं उनके नंबर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन स्ट्राइप और व्हाट्सएप के बीच में। कि जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आप इस पेमेंट के लिए अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम दोस्तों न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों pabbly.com/connect। इस तरीके से दोस्तों आपको टाइप करना है pabbly.com/connect, क्लिक करना आपको एंटर की बटन पे, और एंटर की बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों वापस पैबली कनेक्ट पे, और क्लिक करते हैं हम साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो जाएंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। पैबली का ऑल पैबली एप्स का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब क्लिक करेंगे हम दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, क्योंकि पैबली कनेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं इस ऑटोमेशन को मैं बनाने के लिए। क्लिक किया मैंने एक्सेस नाउ की बटन पे, और अब हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों राइट हैंड साइड पे आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्कफ्लो का। क्लिक करना आपको इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए। एक है दोस्तों हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर, और एक है हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। जो हमारा दोस्तों नया वर्कफ्लो बिल्डर है वो एक मॉडर्न, फास्टर और मोर फ्लेक्सिबल है, और जो हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर है दोस्तों वो एक स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच है। तो दोस्तों आज मैं इस्तेमाल करूंगा हमारे नए वर्कफ्लो बिल्डर को। क्लिक करूंगा मैं सेलेक्ट की बटन पे। इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को नाम देता हूं सेंड पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर स्ट्राइप पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्लस बटन दिख रहा होगा, इस प्लस बटन पे क्लिक करके आप भी नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जहां भी आपको अपने वर्कफ्लो को स्टोर करना है। तो मैंने अपना फोल्डर दोस्तों ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, इसको मैंने चूज कर लिया। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको सेटअप करना है हमारे इस ऑटोमेशन का ट्रिगर। बेसिकली दोस्तों जो पूरा ऑटोमेशन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है दोस्तों डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। यानी कि दोस्तों जब भी ट्रिगर में कोई नया इवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली एक्शन में डू दिस, मतलब ऐसा हमको करना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारे ऑटोमेशन को यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। पर दोस्तों ट्रिगर और एक्शन को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये वीडियो यहाँ पे मैं क्यों बना रहा हूं।
तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स यहाँ पे सेल करता हूँ और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। जब भी स्ट्राइप पे दोस्तों कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली मैं अपने कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहता हूँ अपने कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी स्ट्राइप। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे दोस्तों हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी स्ट्राइप। मैंने यहाँ पे टाइप किया स्ट्राइप। अपने ट्रिगर एप्लीकेशन को दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। ऐप इवेंट दोस्तों यहाँ पे मेरा होगा चेकआउट कंप्लीटेड, यानी कि जैसे ही हमको नई पेमेंट रिसीव होगी, चेकआउट कंप्लीट होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो दोस्तों ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम हमारे सीम कस्टमर को क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे। अब ट्रिगर दोस्तों सबसे पहले हमको सेटअप करना है, तो स्ट्राइप के अकाउंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करेंगे हम दोस्तों कनेक्ट की बटन पे और इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी तो वो पेमेंट की डिटेल्स को हम पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना है अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा मेरा स्ट्राइप का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। इसके बाद दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेवलपर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करना आपको डेवलपर्स के ऑप्शन पे और जाना आपको वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे जाने के बाद दोस्तों हमको एक नया डेस्टिनेशन यहाँ पे ऐड करना है, तो क्लिक करना आपको दोस्तों ऐड डेस्टिनेशन की बटन पे। ऐड डेस्टिनेशन की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ए पे वर्जन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमको इवेंट चूज करना है कि किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए दोस्तों हम वेबहुक यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपना इवेंट चेकआउट कंप्लीटेड। यहाँ पे हम टाइप करेंगे दोस्तों चेकआउट सेशन कंप्लीटेड। तो देखिए दोस्तों चेकआउट सेशन कंप्लीटेड को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने वेबहुक को सेटअप करने वाला हूँ। अब हम क्लिक करेंगे दोस्तों कंटिन्यू की बटन पे। इसके बाद वेबहुक एंड पॉइंट हमको यहाँ पे सेटअप करना है। तो पैबली कनेक्ट पे दोस्तों जो वेबहुक एंड पॉइंट हमको मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। इसी की मदद से जब भी कोई नई पेमेंट कंप्लीट होगी हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। इसके बाद दोस्तों कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट डेस्टिनेशन पे, तो आप देखेंगे सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे, आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको ये बोला जाता है कि जब भी हम यहाँ पे वेबहुक यूआरएल को सेटअप करते हैं हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे, इसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई पेमेंट की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे स्ट्राइप के अकाउंट पे। मैंने कई सारे पेमेंट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से दोस्तों मैंने एक पेमेंट लिंक को ओपन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। टेस्ट मोड दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में स्ट्राइप पे कोई भी पेमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने टेस्टिंग के लिए टेस्ट मोड यूज किया स्ट्राइप का। और यहां पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मान लीजिए दोस्तों यहां पे मैं बाय कर रहा हूं आपसे। मैं आपका एक कस्टमर हूं, आपका कोर्स मुझे पसंद आया दोस्तों और यहां पे मैं आपको पेमेंट करने वाला हूं। भले यहां पे दोस्तों हम टेस्ट पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आप एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा कि यहां पे मैं रियल पेमेंट कर रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों हम यहां पे क्या करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे और जैसी डिटेल्स यहां पे मैं फिल करूंगा, सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस पेमेंट की पूरी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट भी यहां पे कैप्चर कर लेगा क्योंकि वेबहुक यूआरएल को पहले ही हमने सेटअप करके रखा हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है admin@pablitudes.com। यहाँ पे दोस्तों मैं ऐड कर दूंगा डमी कॉन्टैक्ट नंबर। फुल नेम है मान लीजिए दोस्तों मेरा टेस्ट डेमो, इस तरीके से फुल नेम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और फिर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी कार्ड की डिटेल्स को। इस तरीके से दोस्तों कार्ड की डिटेल्स भी मैंने ऐड कर दी है। सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे फिल करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट मोड, यानी कि एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स मैं ऐड कर रहा हूँ वो भी पूरी टेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कुछ भी एड्रेस XYZ आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारी सिटी, तो सिटी मान लीजिए दोस्तों हमारी भोपाल, इस तरीके से सिटी यहाँ पे मैंने चूज कर ली है। और फिर इसके बाद दोस्तों हम ऐड करेंगे यहाँ पे हमारा पिन कोड, इस तरीके से दोस्तों पिन कोड भी मैंने ऐड कर दिया है। स्टेट चूज करेंगे हमारी दोस्तों मध्य प्रदेश। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। क्लिक करेंगे हम सब्सक्राइब की बटन पे और जैसे ही मैंने सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक किया आप देखेंगे जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। और जैसी पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल होगी इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा।
और देखिए दोस्तों पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब चलता हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए इंस्टेंटली हमको रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। स्क्रॉल डन करते हैं हम नीचे, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, कनेक्शन है, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे स्ट्राइप के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी स्ट्राइप पे कोई भी नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो इसी तरीके से उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम कस्टमर को दोस्तों हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा दोस्तों व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का। तो क्लिक करना आपको दोस्तों इस प्लस बटन पे और यहाँ पे हम चूज करेंगे दोस्तों हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से हम क्या करेंगे दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारे कस्टमर को। तो ऐप इवेंट दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लाउड एपीआई के अकाउंट को दोस्तों अब हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको दोस्तों कनेक्ट की बटन पे। अगर आपने पहले से यहाँ पे कनेक्शन बना के रखा है तो आप चूज कर सकते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। अगर आपको एक नया कनेक्शन बनाना है तो आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना टोकन, फोन नंबर, आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी ऐड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये आपको तभी मिलेगी जब आप अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर देंगे। मैंने अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप करके रखा है। इसी की मदद से यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स फिल करूंगा और अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। दोस्तों अगर आपको स्क्रैच से सीखना है कि कैसे आप अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं। उनका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कैसे आप अपने क्लाउड एपीआई का अकाउंट बना सकते हैं, वो भी स्क्रैच से। मेरा अकाउंट दोस्तों ऑलरेडी सेटअप है तो यहाँ से मैं एक्सेस टोकन, फोन नंबर, आईडी और पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठाऊंगा और जाकर पैब्लिक कनेक्ट पे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पे क्लिक करूंगा दोस्तों एक्सेस टोकन की, एक्सेस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसी तरीके से दोस्तों जो फोन नंबर, आईडी और जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है इन दोनों को भी दोस्तों कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कई सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि हमको टेम्पलेट चूज करनी है, फोन नंबर चूज करना है जिस कस्टमर को हम मैसेज भेजना चाहते हैं। इसी तरीके से एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगे, इन सबको दोस्तों हम फिल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम टेम्पलेट मैसेज भेजेंगे। टेम्पलेट अब दोस्तों क्या होती है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। टेम्पलेट होती है दोस्तों प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। उन टेम्पलेट्स को हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर्स को यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। अब टेम्पलेट्स कैसे बनती हैं, क्या होती है, इसको जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। इसके बाद दोस्तों क्लिक करना आपको क्रिएट योर ओन टेम्पलेट पे और यहां से दोस्तों आप नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैनेज टेम्पलेट्स पे आपको जाना है और क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा। मैंने पहले से ही दोस्तों अपनी टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। आप देख सकते हैं स्ट्राइप सक्सेसफुल पेमेंट के नाम से टेम्पलेट मैंने बनाई है। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए ये है मेरी टेम्पलेट। इस तरीके से मैं टेम्पलेट मैसेज भेजूंगा अपने कस्टमर को कि आपकी पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। और हाई के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे कस्टमर का नेम ऐड करेंगे। अब दोस्तों जो कस्टमर का नेम है वो बार बार चेंज होगा। हो सकता है अभी जो आपका कस्टमर का नेम है वो डेमो टेस्ट है, कल को हो सकता है एडमिन यूजर हो, तो ये एक डायनेमिक वैल्यू है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेरिएबल्स। जो भी वैल्यू आपको चेंज करानी है उसमें आपको वेरिएबल्स ऐड करने जो कि डायनेमिक होते हैं, जो कि बार बार चेंज होते जाएंगे जब भी आपका वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। और जो डेटा यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐड किया, ये डेटा हमेशा क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, केवल जो कस्टमर का नेम है उसको यहाँ पे हम डायनेमिक रखेंगे, बाकी की पूरी टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब टेम्पलेट दोस्तों मैंने कैसे क्रिएट करी है, मैनेज टेम्पलेट्स पे आपको जाना है, क्रिएट टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है और बड़ी आसानी से 4 या 5 स्टेप में आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट क्रिएट करनी है आपको, तो मार्केटिंग आपको चूज करना है, यूटिलिटी के लिए करनी है, ऑथेंटिकेशन के लिए करनी है, ये आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्लिक करना आपको नेक्स्ट की बटन पे और फिर आपके सामने यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होगी। टेम्पलेट को दोस्तों आपको एक नेम देना है। इसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ वेरिएबल आपको चूज करना है, नेम चूज करना है कि नंबर चूज करना है, तो मैंने आप इसको नंबर चूज करके रखा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मीडिया टाइप अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी टेम्पलेट में इमेज भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, तो मीडिया आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हेडर दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है और इसके बाद आता है दोस्तों मेन बॉडी, यानी कि जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को टेम्पलेट पे, वो पूरा मैसेज दोस्तों आपको इस बॉडी वाली फील्ड में ड्राफ्ट करना है। और वेरिएबल दोस्तों हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आपको डबल करली ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा आ चुका है, यानी कि ये एक डायनेमिक वैल्यू होगी। और इस डायनेमिक वैल्यू को हम कहां पे ऐड करेंगे दोस्तों, पैब्लिक कनेक्ट पे जाके। यहां से दोस्तों सैंपल वैल्यू जो भी आपने टेम्पलेट पे
वेरिएबल्स ऐड करने हैं, उसकी सैंपल वैल्यू दोस्तों आपको ऐड करनी है। जैसे कि मुझे कस्टमर का नेम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया दोस्तों एडमिन यूजर। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को वैल्यू दे दी है। इसके बाद कॉमा लगा के आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक डमी टेम्पलेट आपको बना के दिखा दी। दिस इज टेस्ट मैंने लिख दिया है, और जो भी वैल्यूज आपको चेंज करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसके लिए आपको वेरिएबल्स का यूज करना है। हो सकता है आप 1 2 3 4 जितने भी वेरिएबल्स यूज करना चाहें, आप उतने वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टेम्पलेट मैंने यहाँ पे बनाई है। अब चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट पे। अपने टेम्पलेट को दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले हमारी टेम्पलेट चूज करेंगे कि किस पर्टिकुलर टेम्पलेट पर हम मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। तो मेरी टेम्पलेट का जो नेम था दोस्तों वो था स्ट्राइप सक्सेसफुल पेमेंट। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। लैंग्वेज कोड दोस्तों हम रखेंगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी थी, इसलिए लैंग्वेज कोड मैंने EN रखा है। इसके बाद दोस्तों सिलेक्ट टेम्पलेट नेम पे फिर से हमको हमारी टेम्पलेट चूज करनी है, स्ट्राइप सक्सेसफुल पेमेंट। अब हमारी टेम्पलेट पे दोस्तों कोई हेडर तो है नहीं, इसलिए मैंने उसको नो कर दिया है। और हेडर टाइप अगर नहीं है तो मैप का बटन दोस्तों आपको ऑन करना है, और इस फील्ड को दोस्तों आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद कोई मीडिया वैल्यू भी हमने ऐड नहीं करी, तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे दोस्तों। पूरी फील्ड्स हम ब्लैंक छोड़ेंगे। टेम्पलेट पे बॉडी है दोस्तों, क्योंकि हमने पूरा बॉडी मैसेज टाइप किया, इसलिए यहाँ पे मैं यस करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो वेरिएबल मैंने ऐड किया था अपने टेम्पलेट पे कस्टमर का नेम, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। और इसी के साथ दोस्तों कस्टमर का नंबर भी मुझे ऐड करना है, जिसको मैं व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहता हूँ। अब दोस्तों आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जब भी आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज करेंगे और नंबर ऐड करेंगे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके एक ही कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज जाए, या आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कस्टमर स्ट्राइप पे पेमेंट करता है आपको, तो ऑटोमेटिकली आप नए कस्टमर को बार बार व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं? जैसे कि अभी एक कस्टमर ने आपको पेमेंट करी है, तो आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और कस्टमर आपको पेमेंट करे, तो क्या आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं? नहीं। अगर भेजना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से स्ट्राइप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे दोस्तों हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, और इस कॉन्टैक्ट नंबर को इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। कंट्री कोड के साथ दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना, आपको याद करना है इस चीज को, इसलिए मैंने कंट्री कोड के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को मैप किया है। और इसी के साथ दोस्तों जो कस्टमर का नेम है, उस कस्टमर के नेम को भी मुझे यहाँ पे ऐड करना है। जो वेरिएबल मैंने ऐड किया था अपने टेम्पलेट पे, उसकी वैल्यू दोस्तों मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो जो भी मेरे कस्टमर का नेम था, कस्टमर के नेम को भी दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। ये था हमारे कस्टमर का नेम। अब क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो हमारा वेरिएबल था उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम दोस्तों कोई और कस्टमर अगर आपको पेमेंट रिसीव करता है, तो उसके डिटेल्स स्ट्राइप पैबली कनेक्ट के पास भेजेगा, और उनका जो नेम है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, और उनको भी एक व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा उनके नेम के साथ, जो भी कस्टमर ने पेमेंट करी है। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि यहां पे अगर ये डेटा मैं इस तरीके से डालता तो हमारा जो डेटा है वो हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट रहता, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं इनका व्हाट्सअप अकाउंट, और देखिए दोस्तों हमको मैसेज रिसीव हो चुका है। हाय टेस्ट डेमो, थैंक यू फॉर योर रिसेंट पेमेंट, वी आर प्लीज टू कंफर्म दैट योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड बाय स्ट्राइप, पेमेंट स्टेटस कंफर्म्ड। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज भेज दिया है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। जैसे स्ट्राइप पे कोई भी नई पेमेंट मुझे रिसीव हुई, इंस्टेंटली मैंने अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे भेज दिया है। तो दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। स्ट्राइप पे जैसे ही कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली आप अपने कस्टमर को एक मैसेज भेज सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों इस वर्कफ्लो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।